दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 2 दर्जन हिंदू संगठनों ने कुत्तों के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। धर्मरक्षक श्री दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने आरोप लगाया कि पशु जन्म नियंत्रण कानून 2023 की धारा 11.3 और 11.19 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कानून के अनुसार सामुदायिक कुत्तों को टीकाकरण के बाद उसी इलाके में छोड़ना अनिवार्य है, लेकिन अदालत के आदेशों में इसे नजरअंदाज कर उन्हें शेल्टर में बंद किया जा रहा है। अटल जनशक्ति पार्टी और कई संगठनों का आरोप है कि कुत्तों को पकड़कर मुनाफाखोरी हो रही है, जबकि हिंदू धर्म में कुत्ते भैरव देवता की सवारी माने जाते हैं। हिंदू सेना ने आंकड़े दिए कि जहां भारत में सड़क हादसों और सांप के काटने से लाखों मौतें होती हैं, वहीं कुत्ते के काटने से मौतें बेहद कम हैं। इसके बावजूद उनके खिलाफ नफरत फैलाना चिंताजनक है। संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की कि कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाए और अवज्ञा करने वालों पर कार्रवाई हो, क्योंकि कुत्ते सिर्फ जानवर नहीं, समाज के वफादार रक्षक हैं। कि आज मुकेश जैन यदि आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है तो वो मेरा शेरू और मेरे टॉमी का बलिदान है, जिन्होंने अपनी जान देकर जब मेरे पर संकट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, बोबड़े ने और दीपक मिश्रा ने अपने सगे भतीजे सुधांशु शेखर मिश्रा के जरिए मुझे गिरफ्तार किया और दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरी जान से मारने की कोशिश की। उससे मेरे शेरू और टॉमी ने अपना बलिदान देकर मुझे जिंदा रखा। जब मैं जेल में था, मेरे बेटे ने बताया कि पापा शेरू मर गया है और वो रोने लगा, तो जेल ने जो मेरे साथी थे उन्होंने कहा कि जैन साहब आप पर तो मौत का संकट है। तब मैंने देखा कि केवल ये कहने में जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने चलना है, मेरे खिलाफ आतंकवाद की धारा 6 लगा दी गई और मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर सुधांशु शेखर मिश्रा के दीपक मिश्रा का सगा भतीजा अपने जान से मारने की कोशिश की, मुझे गोली मारने की कोशिश की कि 8 पुलिस के जवान मुझे पकड़ के ले गए थे दिल्ली से हवाई अड्डे, सब ये छोड़कर इधर भीतर हो गए। मैं देखता था क्या है ये। 10 मिनट बाद उनका एक साथी जो एसपी था वो आकर कहता है कि अरे तुम इसको अकेला छोड़कर भाग जाता। मैं कुछ समझा नहीं, किंतु जब मेरे शेरू की ने मेरे लिए जान दी तब मुझे पता चला कि ये तो मुझे हत्या करने के लिए मुझे लाया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ता एक सामुदायिक प्राणी है। कानून में साफ लिखा हुआ है, जो पशु जन्म नियंत्रण कानून 2023 है, उसकी धारा 11-19 कहती है कि कुत्ते को जहाँ से पकड़ा जाएगा वहीं पर छोड़ा जाएगा, और उससे पहले छोड़ने से पहले जो इसकी 11-3 धारा कहती है वो कहती है वहाँ मुनादी कराई जाएगी, बैनर लगाए जाएंगे कि हम तुम्हारे कुत्ते को पकड़ने आ रहे हैं, किंतु 2 दिन बाद हम इनको छोड़ जाएंगे। किंतु ना तो ये मुनादी की जा रही है, तो कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम में रखा जाता है। और ये सब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने पर हो रहा है, जो उनको कोई अधिकार नहीं है। वो कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि भारत के कानून का पालन करेंगे और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतने बड़े पद पर आसन रहकर राष्ट्रपति के सामने तुम झूठी की शपथ लेते हो, तुमको शोभा नहीं देता। मैं यही कहना चाहूँगा कि सुधर जाओ, समझ जाओ, मेरे कुत्तों पर अत्याचार मत करो। यदि मेरे कुत्तों पर अत्याचार जो भी लोग करेंगे उनकी ईट सीट बजाने में मुकेश जैन पीछे नहीं रहेगा। मेरा यही कहना है। कुत्तों को जो गलत निगाह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, पहले का जो आदरणीय AP सिंह जी ने आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराए थे और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है, आज के इस कार्यक्रम से बम महाराज नहोटिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी 2 टूक संदेश देना चाहता है। यदि आप करो और मरो की लड़ाई सनातन धर्म के द्वारा कुत्तों के हक में इससे बचना चाहते हैं, तो आप अपना गलत आदेश वापस करें, कुत्तों को सम्मान दें, कुत्तों को जब भेदभाव न करें। घर के कोठी के कुत्ते अलग, गली के कुत्ते अलग, ये गलत बात है। आप जज के कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। हानि है। यहाँ जंतर मंतर से एक आंदोलन, जो कि मुकेश जैन जी जो कि बहुत सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
उनके साथ दुष्यंत जी हमारे साथ हैं, दुष्यंत सिंह जी और नौहटिया जी, बम बम महाराज। इनके भी मुकदमे बहुत लड़े हैं हमने। सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिकता के आधार पर जीव के खिलाफ, जो कुत्तों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया है, जबकि पहले आदेश हम करा चुके थे। हमने आदेश बिल्कुल सही कराया था, उसमें यही कहा गया था कि केवल वैक्सीनेशन होगा कुत्तों को और बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब फिर ऐसा आदेश हुआ है जिसकी वजह से देश में अमीर और गरीब कुत्तों के बीच में खाई सुप्रीम कोर्ट ने पैदा कर दी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अमीर कुत्ते तो आज भी फार्म हाउस, गाड़ी, बंगला, कोठी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन गरीब कुत्ते बाहर किए जाने की बात कही गई है, जो कि पूरी तरह से गलत हैं। कुत्ते हमारे सनातन धर्म के अनुसार उनका अन्न का 16वां हिस्सा मनुष्य को पहले ही दे दिया गया, इसीलिए कुत्तों का अधिकार है मनुष्य के राशन पर और खाने पर, वो उनको देगा। कुत्ते सनातन धर्म में हमारे यहाँ काल भैरव, काल रात्रि हैं, महाकाल की पूजा, महाकाली पूजा होती है। हर मंदिर में कुत्तों का एक स्वरूप है और सनातन धर्म में इसीलिए पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती है और आटा चिड़ियों को डाला जाता है, आटा चींटियों को डाला जाता है और मछलियों को डाला जाता है। और हमारे सनातन धर्म में गाय को भी पूजा जाता है, कुत्तों को भी पूजा जाता है, हाथी को भी पूजा जाता है, चूहों को भी पूजा जाता है, नांग को भी पूजा जाता है। हर अवसर बने हुए हैं, साल के हर तीज त्योहार पे ये बने हुए हैं। इसीलिए सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म से सुप्रीम कोर्ट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ऐसे भावनाएं जो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं वो नहीं होनी चाहिए। कुत्तों ने कभी आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपने उनकी ज़मीन ली है। खेत, खलिहान, बाग, बगीचा जो सभी कुत्तों के लिए थे, निर्धारित थे, आज उन पर माल बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मकान, दुकानें बना दी हैं, इसलिए कुत्तों को हटाया जा रहा है। इसीलिए कुत्तों ने आपकी ज़मीन नहीं ली है, आपने कुत्तों की ज़मीन ली है, उनको शेल्टर भी देना है, आश्रय भी देना है, शरण भी देनी है। कुत्ता सामुदायिक जानवर है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें आवारा कहता है तो उनका भी अपमान है। वो सामुदायिक जानवर है, घर में रहता है, घर के पास रहता है, गांव में रहता है, फ्री का चौकीदार है। कुत्ते से बड़ा कोई वफादार नहीं है। वफादारी का रिकॉर्ड कुत्ते ने अपने इतिहास में रखा है। तेरी मेहरबानियां फिल्म इस बात को उद्धृत करती है। और साथ में दिल्ली पुलिस और एसपी जी, जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ रहती है, राष्ट्रपति जी के साथ रहती है और खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रहती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपी जी में कुत्ते हैं, दिल्ली पुलिस में कुत्ते हैं। कुत्तों का बाकायदा रिटायरमेंट होता है, उन्हें विदाई दी जाती है और कुत्तों को मैं 28 साल से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को भी शामिल किया जाता है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए कुत्तों को अदरवाइज नहीं ले सकते। उनका भी सम्मान है, उनका भी आदर है। जो पहले ऑर्डर किया था उसी आधार पर उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन रेबीज खत्म हो, लेकिन कुत्तों को हटाया जाना और बाहर भेजा जाना, अन्यंत्र भेजा जाना जीव हत्या है। महात्मा गांधी के देश अहिंसा परमो धर्म है, उस देश में अगर कुत्तों के साथ अलग होगा तो सनातन धर्म का भी अपमान है। और हमारे देश के जो संगठन, कितने लोग कुत्तों की वजह से जीवित हैं, कितने लोग कुत्तों को घर में रखते हैं और उनके साथ अपना जीवन दिनचर्या चलाते हैं, वो उनके जीवन की लाइफ लाइन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए कुत्तों की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आप सबका साथ है, जंतर मंतर पर आप सारे संगठन आए हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इसमें हमारा साथ दें, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदले और वो लड़ाई हम जारी रखें।